मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हेलो बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है मेंटल बैरियर। तो मेंटल बैरियर होता क्या है, कैसे डेवलप होता है या उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी चीज़ों को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो में भी नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको चीज़ें ऐसी मिलती रहें। तो बात उठती है कि इस वीडियो को लेकर के आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम आस-पास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर कि बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब उनके अंदर किसी चीज़ को करने की जो कॉन्फिडेंस है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा, है ना? कुछ भी बोला जाए तो वो मतलब ना-नुकुर करते रहते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात तो हम यही जानेंगे इसके अंदर कि ऐसा होता है तो क्यों, वो थोड़ा अगले सेशन में देखेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी हमें ये जानना है कि ये चीज़ मैंने जो बोला है मेंटल बैरियर, ये है क्या? मेंटल बैरियर कहाँ से आता है? तो अगर मैं बात करूँ कि मेंटल बैरियर की, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपने आस-पास देखते हैं तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, कूट-कूट के भरा होता है उसके अंदर, इतना कि मतलब अगर उसमें जान भी ना हो फिर भी वो क्या करते हैं कि कुछ भी काम थमा दो उनको, हार्ड से हार्ड दे दो, बहुत मुश्किल से मुश्किल काम दे दो वहाँ पर, तो वो उसको करने को तैयार हो जाते हैं और उनमें पूरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो हाँ, जीत ही जाएँगे वहाँ पर। और होता भी यही है कि रिज़ल्ट उनके 90% चांस होता है कि जो रिज़ल्ट होता है उनके लेवल उसके फ़ेवर में ही आता है ना? अब ये चीज़ें जो हैं, ये तो उनकी जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है या अच्छा होता है वहाँ पर। वहीं साथ में दूसरे तरह के लोग भी होते हैं। वो लोग जो हमेशा उनका किसी भी काम के लिए बोलो तो वो ना नुक्कर करेंगे, मना करेंगे, यार इसमें ये होता है, यार मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ हो के मतलब दूसरे तरह के लोग, ये वो लोग होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो होता है। उनको आसान सा भी काम दोगे आप, तो ये क्या कहेंगे वहाँ पर कि जो काम है, उसमें उनको क्या लगेगा कि अरे यार, कमियाँ ढूँढ रहे होंगे वो लोग। कमियाँ किस तरह का कि यार ये टॉपिक बहुत हार्ड है। अगर मान लो किसी को कुछ हम देते हैं वहाँ पर कोई टॉपिक, मान लो कि जेईई एग्ज़ाम बोल दिया कि भई एक बंदा जिसका पीसीएम बहुत अच्छा है और बोला कि आप जेईई की एग्ज़ाम की तैयारी करो। अच्छा, उसका पीसीएम अच्छा है, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत आएगी उसको? वो थोड़ा सोचेगा कि अरे यार, पीसीएम अच्छा तो है, लेकिन यार इतने सारे एग्ज़ाम होंगे, इतना सारा सिलेबस आएगा, कैसे होगा? रिज़ल्ट भी तो सिर्फ़ 1%, मतलब फालतू के एक्सक्यूज़ वो बहुत ज़्यादा देने लग जाते हैं वहाँ पर, खुद को ही, सेल्फ को ही। और फिर उनको लगेगा कि यार 1% रिज़ल्ट तो आता है जेईई के अंदर, मेरा कहाँ ही सिलेक्शन हो पाएगा? है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव बच्चों में आ रही है, यानी कि नेगेटिव किसको बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर? वो बच्चे जो क्या कर रहे हैं कि अपना जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है ना? वो अपने आप को क्या है कि उस जो बैरियर है उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे। इसी को बोलते हैं हम मेंटल बैरियर। मेंटल बैरियर क्या होता है? मेंटल बैरियर कि जब हम अपने माइंड में किसी काम को शुरू करने से पहले ही एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं, उसका रिजल्ट प्रिटेंड कर लेते हैं कि हाँ, हमें हार ही मिलेगी, हमसे नहीं होगा या बहुत मुश्किल है या मुझ नहीं हो पाएगा इसके अंदर, वहाँ पर वो होता है क्या? क्या? मेंटल बैरियर। तो देखो बेटा, आपने एक बात सुनी होगी और हम सब ने भी सुनी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मतलब इसका क्या होता है? इसका मतलब निकलता है कि अगर आप किसी भी काम को करने से पहले ही अगर आप हार मान लेते हो, उसमें कमियां ढूंढते हो, तो निश्चित है कि आप उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे और हार ही जाएंगे उसके अंदर। लेकिन वहीं पे दूसरे वो लोग जो मन से जीत चुके हैं, यानी काम करने से पहले उनमें कॉन्फिडेंस बहुत भरा हुआ है कि भाई ये काम जो है हम कर ही लेंगे वहाँ पर, तो फिर 90% चांस होता है कि वो बंदा और वो बच्चे जो होते हैं वो उस काम को पूरा सक्सेसफुली करते भी हैं, जीतते भी हैं और अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आते हैं, है ना? तो यही चीज़ आपको करनी है और यही है आपका मेंटल बैरियर। अब हम देखते हैं कि जो अभी मैंने बताया कि मेंटल बैरियर, उसके कारण क्या है? आखिर बच्चों में इतनी ज़्यादा मात्रा में, इतने ज़्यादा अमाउंट में बच्चों में ये चीज़ें डेवलप क्यों हो रही हैं? क्या रीज़न है इसके? तो पहला रीज़न क्या होता है कि अगर हम बात करें वहाँ पर, तो पहले रीज़न में हमारे पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि उस बच्चे का या जहाँ वो बच्चा रह रहा है, उस घर का एनवायरनमेंट।
दोबारा बोल रहा हूँ मैं, क्या? उस बच्चे का घर का एनवायरनमेंट। यानी कि अगर जिस घर में वो बच्चा रह रहा है उसका कंडीशन ठीक नहीं है, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, तो साइकोलॉजिकल उसका जो इफ़ेक्ट है बच्चे की माइंड पे पड़ता है। और उससे क्या होता है कि जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो खुला पढ़ना चाहिए वहाँ पर, वो चीज़ें वो नहीं पढ़ पाता। ठीक है? दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा कि अपने बच्चों को दूसरे पेरेंट्स के आगे या दूसरे बच्चों के आगे कंपेयर करना या उसको हमेशा नीचे दिखाना। खासकर जो पेरेंट्स कुछ होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों का कंपैरिज़न करते हैं दूसरे बच्चों से और फिर उनको हमेशा डाउन दिखा रहे होते हैं। अच्छा, उनका ये हो सकता है कि एक बार के लिए वो जो है उनका मोटिवेट करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन कई बार बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते और फिर जो है वो इसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं। फिर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक गैप बन जाता है और इससे भी बच्चों में क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस की कमी आती है, वो हमेशा कुछ करने से पहले उनको डर रहेगा वहाँ पर कि जो यार मैं कुछ गलत करूँगा तो पेरेंट्स डाँटेंगे, मुझे मेरी बेइज़्ज़ती करेंगे या मेरा कंपेयर दूसरों बच्चों के साथ कर रहे होंगे, मैं हमेशा मुझे डाउन दिखाएँगे। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो क्या होता है कि वो बच्चों का संगति, यानी जो बच्चे आपके हैं या आप खुद, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनमें क्या है, वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें। मतलब अगर वो अच्छे पढ़ाकू होंगे, वो अच्छे दोस्त रहेंगे आपके पास, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन अगर वो ही खुद, उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ वहाँ पर, तो चीज़ें वैसे ही आप बन जाते हो। आपने अक्सर देखा होगा, जो क्लास में आप जब बैठते हो, तो क्लासेस में क्या होता है कि हर टाइप के बच्चों का अलग से ग्रुप बना होता है कि जो कुछ कम पढ़ने वाले हैं, वो अलग बैठते हैं ब्रांच में, दूसरे अलग लाइन में बैठेंगे, तीसरे अलग लाइन में बैठेंगे, मतलब ग्रुप बन जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि आप अच्छे वाले में जाओ या अपने बच्चों को जो है आप अच्छे वाले ग्रुप से संगति कराओ, ना कि बैड एलिमेंट से, जिसका इफ़ेक्ट उसके माइंड पे पड़े। चौथा जो चीज़ें हैं इसके अंदर कि क्या होता है कि बच्चों का वो ये कि स्टडी मटेरियल का बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेना। आप देखा होगा कि भाई ये इंस्टीट्यूट है, ये फलाना है, ये है, इसका भी मटेरियल उठा लिया, इसका भी उठा लिया, इसका भी उठा लिया, इसका एक ढेर लगा लिया। अब पढ़ना शुरू किया, ये सोच के कि हम सारा पढ़ लेंगे, लेकिन क्या होता है, टाइम तो लिमिटेड है भाई। अब उसमें क्या हुआ, ना तो पहला वाला पूरा हुआ, ना दूसरे इंस्टीट्यूट का पूरा हुआ, तीसरे इंस्टीट्यूट, मतलब कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि यार मैंने ये भी पूरा नहीं किया, यार मैंने वो भी पूरा नहीं किया। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा आपका, कि आपने मटेरियल तो बहुत जमा कर लिया था, लेकिन आपने किसी को भी अच्छे से पूरा नहीं किया। तो ये भी एक कारण है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो डाउन कर देता है और यही बाद में मेंटल बैरियर का रूप ले लेता है। एक नया टर्म है एक और, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोवर्ट। आजकल चला है, वैसे तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल ज़्यादा हो गया। हर कोई अपने बायो में इंट्रोवर्ट लिखना बहुत पसंद करते हैं। मतलब समझ गए यहाँ पर कि इंट्रोवर्ट का मतलब वो लोग जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, अपने में ही गुम रहते हैं, अपनी दुनिया में ही रहना चाहते हैं। तो भैया ये भी कई बार क्या होता है कि आपके क्या नाम है, कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद में ही उलझे हुए रहोगे, दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे चीज़ों को वहाँ पर, तो वो क्या करेगा? आप किसी को ना तो बात बता रहे हो, ना किसी को अपनी गलती बता रहे हो, ना किसी से सीख रहे हो, कुछ शेयर नहीं कर रहे हो वहाँ पर। तो इससे क्या होगा, घुटते रहोगे, सारी चीज़ों को घुटते रहोगे, अंदर दबती रहेगी, दबती रहेगी, दबती रहेगी। तो ये भी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कभी इम्प्रूव नहीं होने देगा। और ये सारी चीज़ें मिल करके लास्ट में आपको कहाँ की तरफ ले जाती है, इंट्रोवर्ट की तरफ या फिर मेंटल बैरियर। इंट्रोवर्ट तो एक टर्म हो गया, लेकिन मेंटल बैरियर की तरफ आपको खींचकर लेके जा रही है, जहाँ पे आपका सब काम में कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। एक सिक्स पॉइंट और है कि अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, डाइट मतलब अगर आप अच्छी हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, आपका हेल्थ ख़राब है, आपके फूड में जो मटेरियल है वो अच्छे नहीं है, वहाँ पर नहीं प्रॉपर नहीं मिल पा रही डाइट आपको, तो वो भी एक कारण है कि जिससे आप जो है बीमार रहेंगे तो कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, तो आपके बीच में नेगेटिविटी आएगी। या आसपास के एनवायरनमेंट देखोगे कि भाई नेगेटिविटी फैल रही है, तो नेगेटिविटी आपके माइंड में भी आएगी वहाँ पर, और उससे क्या होगा कि उससे भी आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो इन सभी से बचे। बताइए, जो कारण बताया उसको कैसे ठीक किया जा सके। तो पहला कारण क्या था आपके पास कि इन्वायरमेंट को ठीक करना, यानी खराब था, तो अब उसको ठीक करना होगा। यानी कि मम्मी पापा को चाहिए या पेरेंट्स को चाहिए कि अगर कुछ भी उनमें कुछ भी अनबन हो रही है, कुछ बात हो रही है, तो बच्चे से थोड़ा दूर जा करके करें, उसको सॉल्व आउट करें, लड़े नहीं। घर का इन्वायरमेंट शांति रहे, अच्छा रहे, खुशहाल रखें, इससे बच्चों पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चों पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ाए, यानी बच्चा अगर कुछ भी अचीव करता है, छोटी छोटी चीज़ भी अगर करता है वहाँ पर, तो उसको अप्रिशिएट करे।
ठीक है। अगर वो गलती करता भी है अगर, तो उसको अकेले में किसी अच्छे एग्जाम्पल के साथ कुछ बढ़िया वे में समझाए, ना कि डांटे पीटे मारे। इससे क्या होगा, बच्चों में एक डर बन जाएगा। नहीं, बस हमें बच्चों के मन में जो है डर का माहौल नहीं बनाना, अच्छा एनवायरनमेंट देना ताकि वो आगे और अच्छा रिजल्ट ला सके। दूसरा, फ्रेंड सर्कल अच्छा लेके रखना है, फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाना है। फ्रेंड सर्कल अच्छा होने से क्या होगा कि वो खुद तो बढ़ेंगे और आपको भी बढ़ने में हेल्प कर रहे होंगे। ऐसे फ्रेंड कैसे होते हैं, यानी फ्रेंड वो लोग बनाओ जिनको बनाओ जो खुद बढ़े और आपको भी बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। यही सच्ची दोस्ती होती है ना। और इंट्रोवर्ट वाली मैंने बात बोली, तो यार इंट्रोवर्ट जो चीज़ होती है उससे थोड़ा सा भागो। इंट्रोवर्ट नहीं बनना हमको, एक्सट्रोवर्ट बनना है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी से बात शेयर नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को किसी अच्छे इंसान के साथ शेयर नहीं करेंगे, और ज़्यादातर कहा मैंने कहा बाहर से नहीं करना, ज़्यादा अपने पेरेंट्स से ही कर लो। सबसे अच्छा दोस्त आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके घर वाले होते हैं। तो उनसे करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताओ, साझा करो, उनसे सॉल्व आउट करो। ये चीज़ें आपको क्या देंगी, आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करो जिसमें खुशी मिले, है ना। टारगेट छोटे रखो। क्या है, टारगेट एकदम से बड़ा नहीं लेना कि भाई हो ही नहीं पाएगा, टारगेट छोटे रखो। जब आप इसको अचीव करोगे लेवल बाय लेवल, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से ही बढ़ेगा। नेक्स्ट थिंग बताई थी मैंने क्या कि स्टडी मटेरियल, जितना कम से कम इफेक्टिव मटेरियल रखोगे उतना अच्छा पढ़ने में मजा आएगा। मजा भी आएगा, टाइम भी कम लगेगा, और अच्छे से उसको बार बार रिवाइज करोगे वहां पर, तो वो चीज़ें अच्छे से और ज़्यादा याद हो पाएंगी, समझ पाओगे उसको, और फिर उसको अप्लाई भी कर पाओगे। और जब आपसे क्वेश्चन बनेगा तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएंगी चीज़ें, है ना। और लास्ट चीज़ थी इसके अंदर कि अच्छी डाइट का, वही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर कि डाइट तो लेनी पड़ेगी। डाइट अच्छा रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, अदरवाइज मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी मेंटल बेरियस जूझ रहे हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, बिल्कुल ना के बराबर, और हर काम को करने से पहले वो 10 तरह की चीज़ सोचते हैं कि भाई ये चीज़ें होगी, मेरे से नहीं होगा, इतना हार्ड है ना। तो वीडियो को हाथ देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहे।